चलिए दोस्तों, हम आज के इस खूबसूरत रिपब्लिक डे पे सभी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज ये खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए अब कुछ गीत और संगीत में थोड़ा चलते हैं। विशाल साहब जरा हमारा थोड़ा साथ दीजिएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि जसवानी जी जो कि हमारे देश के बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का मैं फैन हूँ और मुझे सीधा इधर ऊपर बुला लिया और उसका भी बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जसवानी यानी मेरी तरफ से। फिर कभी आपकी सेवा में अभी आपके पास ही हूँ। फिलहाल कुमार साहब को मंच। थैंक यू जसवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए। क्योंकि कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं गधे से जो बच निकलता है तुम्हारी आंखों में डूब जाता है। निगाहों वो दे। बीच में मैं उस जोड़ी को बुलाने जा रहा हूँ
जो कोई भी तारों की मोहताज नहीं है। दिल्ली शहर में उनका नाम, यूपी में काफ़ी नाम है, पंजाब में भी काफ़ी नाम है। इनके बहुत सारे 300 के लगभग एल्बम इनकी रिलीज हो चुकी है और दिल्ली में ये बड़ी प्यारी है। मलिक जी यहाँ बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। जसवानी जी, आई लव यू सर। एक शेर ऊपर वाले में। माली दा कम पानी देना, देओ भरी भरी मशका पावे, रब भगता दे सिर ते रहिंदे भावें झूठे होण या सच्चे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, देश का यारो का कहना, ये देश दुनिया का कहना। आपकी साथ आवाज देगी जैसे पहले कीर्तन होता था। जो भी देश को प्यार करते हैं, हो 3 4 यहाँ चौड़ी छाती हीरो की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं राजे मस्ती में, मस्ती है जिनकी हस्ती में। दुश्मन के लिए तलवार है हम, दिलबर के लिए दिलदार है हम। मैदान में अगर हम मर जाए, मुश्किल है कभी के हम जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना, ये देश है दुनिया का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मापे कौन संभालू, मानू कौन संभालू, बाप नू कौन संभालू, जे पुत भी तुर जाणगे, जे पुत भी तुर जाणगे। 1 2 3 अपने अपने माँ बाप के नाम से हल्की हल्की ताली। वेड़ा कहाँ बुनना छठ दिया ने उनकी जाने, मापे कौन संभालू, जे पुत भी
दुनिया पीछे आ जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम ये मंत्र जोश बराबर पर एक ऐसी सच्चाई है जिसे जब भी चाहे जो भी चाहे आजमा सकता है। ये मेरा तो नहीं है पर ईश्वरी कृपा से ले सकता है। थैंक यू। जनरल सेक्रेटरी आ चुके हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये देखिए वालिया साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। टीम है, अगर संदीप साइकिल मेरी बात आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया पर मंच पर आ जाएं। हम इसमें जो हीरे चुन के लाए हैं, सबसे पहले डॉक्टर एन दिलीप कुमार जी के लिए हम बात करते हैं। डॉक्टर एन दिलीप कुमार जी जो है दिल्ली पुलिस में 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। भारतीय पुलिस सेवा में वो नाम है जिन्होंने हमेशा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कानून के दायरे में रहकर उचित कार्रवाई की है और भ्रष्टाचारी को बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेजा है। एन दिलीप कुमार जी अब तक अपने 30 साल के कार्यकाल के दौरान इन्होंने गोवा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, CBI में अपनी अहम भूमिका निभाई है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम किया है। एन दिलीप कुमार जी अब तक 75 से ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुके हैं। एन दिलीप कुमार जी दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में एडिशनल कमिश्नर रहे हैं, जहां लगभग 50 से ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशन इन्होंने कराए हैं, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र का हो, लाइसेंस का हो या समाज कल्याण विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार का हो। जो भी अधिकारी बिना रिश्वत काम करने को तैयार नहीं थे, उन भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ इकट्ठा सबूत करने के लिए इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कराए हैं और 50 से ज़्यादा मामले दर्ज किए थे। भ्रष्टाचारियों के डॉक्टर साहब का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन होना जरूरी है। एन दिलीप कुमार जी ने MCD के JEI के अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 DC को गिरफ्तार किया था। एन दिलीप कुमार जब जॉइंट CP विजिलेंस बने दिल्ली पुलिस में, तो कार्यभार संभालते इन्होंने जो दिल्ली पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा था उस पर अंकुश लगाने के लिए जो मिट्टी खनन माफिया सहित काफ़ी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी और जिनको जेल भेजा गया। इसके अलावा पार्किंग माफिया जो चल रहे थे उनके खिलाफ डॉक्टर साहब ने काफ़ी कार्रवाई की है और इसके साथ साथ काफ़ी जो है स्टिंग ऑपरेशन कराए हैं। इस वक्त जो है सबसे आला जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए हम इनको अवार्ड दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से आग्रह है कि एक बार एन दिलीप कुमार जी के लिए सभी जोरदार तालियां बजा दें कि ये लोग हैं, वाकई ये लोग हैं जो हमारे वीर हैं, जो देश से वो गंद दूर कर रहे हैं जो एक खोखला करता जा रहा है हमारा देश को भ्रष्टाचार के लिए। एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर साहब CO साहब हमारे यश मेहता जी 4 रील न्यूज़ के भारत के अंदर पहला HD हिंदी न्यूज़ चैनल जो है वो लेकर के आए हैं। इनका सपना था, 18 साल से पत्रकारिता जगत के अंदर थे और इनका सपना था कि जब ये टोहाना क्षेत्र, हरियाणा का एक टोहाना क्षेत्र है, बहुत छोटा सा इलाका है जहाँ से इन्होंने पत्रकारिता शुरू की। मैं खुद उस जगह पर गया और वहाँ जाकर देखा मैंने कि वाकई वो लोग जो है आज उस इलाके के बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उनके इलाके से निकलकर कि जो यश मेहता जी हैं वो एक इस स्तर पर पहुँचे हैं जो पूरा एक नए चैनल को, इंडिया का पहला जो हिंदी न्यूज़ चैनल है
HD न्यूज़ चैनल उसको लॉन्च किया है। और जो यश मेहता जी का सपना था उसको साकार किया है हम लोगों के बीच। पहली बार ऐसा है कि हिंदू न्यूज़ चैनल के अंदर आप HD क्वालिटी देखते हैं, वो यश मेहता जी की ही देन है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली। हमारे मीडिया जगत के अंदर शायद जितने भी चैनल चल रहे हैं उन सभी में अभी तक कोई भी HD नहीं है। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात रही कि 18 साल का जो एक सपना था वो आज इन्होंने लेकर आए हैं। और इस वक्त कम से कम 32 कंट्री के अंदर ये चैनल ऑन एयर हो गया है। अब मैं बात करूँगा, सबसे पहले मुस्कान पांडे जी को बुलाना चाहूँगा। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। कहते हैं कि कुछ तो कुछ दिल में जरूर है तो कुछ करके दिखा दें हम। यही बात है मुस्कान जी के लिए। जब भी कोई अनाथ बच्चा दिखे तो उसे दिल से प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की कमी क्या होती है उसका दर्द सिर्फ अनाथ ही महसूस कर सकता है। आज ऐसे ही 200 बच्चों का सहारा बनी हुई है मात्र 25 साल की मुस्कान। आप भी कहेंगे कि मुस्कान जैसी कोई हो नहीं सकती। जी हाँ, जब मुस्कान 2 साल की थी डॉक्टर साहब, तो इनके माता पिता एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसकी हेलो आइए, माइक का क्या हुआ? दूसरा दे। हेलो, दूसरा माइक। हेलो, वाइड माइक। हेलो। इनके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके चलते वो अनाथ हो गई। मुस्कान की माइक की एक दोस्त थी जिन्होंने मुस्कान को रक्षा पाला और नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। जब मुस्कान मात्र 12 साल की उम्र की थी तब इन्हें रात में घर से निकाल दिया गया। ये घर के बाहर पर बैठी रही कि सांस में कि दरवाज़ा खुलेगा तो ये अंदर जाएंगी, लेकिन सुबह के 7 बज गए थे, दरवाज़ा खुला नहीं था। लोगों का गली में आना जाना शुरू हो चुका था। इस पर रात भर जगी मुस्कान को लगा कि अब वो अंदर नहीं जा सकेंगी। उसी समय मुस्कान बंद पड़े अपने माँ बाप के घर चली गई। जो इनके माँ बाप एक्सपायर हो चुके थे, वहाँ पर वापस घर में चली गई और वहाँ 13 दिन भूखी रही। अब भूखे रहने के बाद इनकी पड़ोसन ने बताया कि बेटे, जब इनकी फ़ोन पे किसी से बात चल रही थी, पड़ोस में फ़ोन आया था, तो डॉक्टर साहब मुस्कान के जो पड़ोसन ने जब सुना तब इनको खाना दिया गया 13 दिन बाद। इन्होंने जब मुझे बताया कि इनको चावल और दाल दी गई, तो वाकई इन्होंने उस टाइम मना किया था कि मेरे को खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनकी पड़ोसन सुन चुकी थी और इस बच्ची को खाना दिया गया। खाना खाया, उसके बाद इसने आगे बढ़ गई। जो सीरियल थे उसके गेस्ट कोऑर्डिनेशन का काम शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी स्टार नाइट करने लगी। 13 साल की उम्र में एक छोटे से बच्चे को, 4 साल के बच्चे को इन्होंने गोद लिया और उस बच्चे को पाला। ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में है और वाकई ये देश वीर जवानों का है, ये वीर कम नहीं है। आज इसी मुस्कान को हम जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करते हैं और वाकई इनके जज्बे को सलाम करते हैं। मैं डॉक्टर नीरज जैन जी से आग्रह करूंगा कि एक बार ऊपर आ जाएं। डॉक्टर नीरज जैन जी जो स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, और भारत के अंदर एक नई तकनीक आई है जो ऑपरेशन करने की जरूरत है। आपको मेडिकल लाइन की स्टोरी भी की थी। नीरज जी की दुनिया में विश्व विख्यात डॉक्टर हैं स्पाइन और पेन के मामले में और महारत हासिल कर चुके हैं। नीरज जैन जी ने अमेरिका में ट्रेनिंग लेने के बाद भारत में लंबे समय से लोगों का शारीरिक दर्द से छुटकारा दिला रहे हैं। इसके बाद स्पाइन जो इनका अलग इससे है कि वो शायद डॉक्टर साहब अपने आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टेक्निकल लाइन तो आपको ज़्यादा पता होता है। इन सब में महारत हासिल करने के बाद नीरज जैन जी का मानना है कि अगर दर्द है तो दवा भी है और इलाज जैसे आज़ादी हमारे जन्म से अधिकार है, तो बिना दर्द के शारीरिक कष्ट की जिंदगी आखिर हम क्यों जिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसका जीता जाता सबूत मैं भी हूँ कि मैंने अपने खुद भी वहाँ पर जाकर देखा है काफ़ी ऐसे लोगों को कि जिनका दर्द सही नहीं हो रहा था और उनका दर्द सही है, जो कई जगह इलाज करा चुके थे। इसलिए एक बार डॉक्टर नीरज जैन जी के लिए जोरदार तालियां। मैं कहना चाहूँगा जैसे शना जी ने कहा कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, हम आज़ाद हुए, इट इज माई बर्थ राइट, फ्रीडम फ्रॉम पेन इज माई ह्यूमन राइट, क्लेम इट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आप एक
राजेंद्र जौहर जी, डॉक्टर साहब हमारे बीच एक और हीरे हैं। वो इस समय विकलांग हैं और 25 साल से विकलांग अवस्था के अंदर अपने बेड पे ही पड़े रहते हैं और उसके बाद उनमें सिर्फ ये होती है कि विकलांगों के लिए कुछ करें। उनका है विकलांगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, घर से बैठे पूरा ऑफिस बना रखा है, वहीं से ऑफिस बेड पे पड़े 25 साल से ये चला रहे हैं और जनकपुरी के इलाके में रहते हैं और वहाँ रह करके ये विकलांगों के लिए लड़ रहे हैं। इस समय वो तो नहीं है, लेकिन उनके पुत्र जो हैं पंकज जौहर जी इस समय हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा कि पंकज जी एक बार आएँ और राजेंद्र जौहर जी, अरुण जी एक बार स्टिल लेकर आएँ राजेंद्र जौहर जी की। इनकी पूरा परिवार जो है राजेंद्र जौहर जी का वो इनमें साथ देता है, इनकी बेटी से साथ देती हैं और पूरा ये हैं। ये इनके एक बार जोरदार तालियां। वाकई ये हमारे वीर हैं। देश में अगर कुछ है तो नया है और अगर हम इन लोगों से कुछ नहीं सीख पाए और कोई अच्छा काम नहीं कर पाए तो ये हमारे ही कहीं ना कहीं कमी रही होगी। और खाली यही नहीं बल्कि इन्होंने कई ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो उसमें एक बार इनके लिए जोरदार तालियां कि हमारे हीरे जो हैं वाकई कम नहीं हैं। सिविल डिफेंस की जो सबसे पहले ट्रेनिंग देनी चालू करी थी वो नरेश शर्मा जी ने करी थी, जो महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए कहा था और आज उस आत्मरक्षा की कई जगह बहुत जरूरत आन पड़ी है और कई टीवी चैनल जो है स्पेशल इस पर के ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं नरेश जी को लेकर। जोरदार एक बार तालियां। अब जिनको अपनी जेब से ये खर्चा देकर के किताबें देकर के पढ़ाते हैं और ये अक्सर नहीं काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो एक बार संजय पांचाल जी का जी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय पांचाल जी, अब मैं अरुण जी से कहूँगा शंकर साहनी जी की डॉक्टर जी हमारे उभरते कलाकार हैं। इस समय पे दिल्ली से उभर के इन्होंने पंजाब में एक बहुत बड़ी एल्बम भी लॉन्च की है सोनी म्यूजिक के साथ। और सबसे बड़ी बात है शंकर साहनी जी के लिए मैं बताना चाहूँगा, शंकर साहनी जी वो हस्ती हैं जहाँ बुलाते हैं वहाँ दौड़े चले आते हैं। वो एक भजन भी है, वो भजन शायद मेरे लिए फिट होता है। मैं जहाँ अपने भाई को बुलाता हूँ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझसे यही कहा था, मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर शंकर साहनी जी आ रहे हैं तो कह रहे निशाना ये तो आपके घर के आदमी हैं। तो वाकई डॉक्टर साहब को मालूम है कि मैं शंकर भाई को जहाँ बुलाता हूँ वहाँ आ जाते हैं, हर मोड़ पे साथ देते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बेरोजगार सेना चला था, डॉक्टर साहब भी उसमें पूरा सहयोग रहा डॉक्टर साहब का और काफ़ी लड़ाई लड़ी। तो वहाँ पर भी शंकर साहनी जी ने मुझे कई बार आकर के अमन जी, एक बार डॉक्टर साहब अमन जी के लिए ये शील्ड रखते हैं। ये अमन जी हैं डॉक्टर साहब। भाई पंकज जायसवाल जी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, एक बार आप आ जाइए। बड़े भाई हैं मेरे, आप तो काफ़ी साल से मुझे देखते आए हैं। जिस समय मैं डायरेक्टर हुआ करता था एक चैनल के अंदर। पंकज जायसवाल जी, संजय मलिक साहब के लिए एक बार डॉक्टर साहब। मलिक साहब हमारे को जब भी हम प्रोग्राम करते हैं पत्रकार बंधु तो उसमें हमारे को पूरा सपोर्ट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। पंकज जायसवाल जो कई फिल्मों में गा चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है उसके अंदर भी इस समय पे जुड़े हुए हैं, बोर्ड मेंबर हैं। एक बार जोरदार तालियां। तरुण सागर जी के लिए एक बार मैं कहूँगा जोरदार तालियां बजा दें। तरुण सागर जी प्लेबैक सिंगर हैं। डॉक्टर साहब, तरुण सागर की जब पहली एक एल्बम आई थी बहुत धार्मिक थी, उसका डायरेक्टर मैं था और उसके अंदर एक्ट भी मैंने ही किया था। तो जब अमन ने कहा कि भाई तरुण जी से मिलना है तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, हम बैठे हुए हैं। एक बार मैं सुरेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूँगा कि एक बार मंच पर आ जाएं। सुरेंद्र शर्मा जी, ममता शर्मा जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो फारूक जी एक बार मंच पर आ जाएं। सुरेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे यश मेहता जी एक बार आइए। सारे पत्रकारों की तरफ से ये जो है युवा इंडियन मीडिया वेलफेयर अवार्ड डॉक्टर साहब ने शुरू किया है इस साल और ऊपर वाले ने चाहा तो ये अवार्ड पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाएगा। ये आपसे दुआएं चाहिए और 2 शब्द चाहेंगे कि हम 2 शब्द आपसे एक बार कहते हैं। सबसे पहले तो मैं गजीब निशाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बड़ा सुंदर प्रोग्राम उन्होंने यहाँ रखा और मुझे विश्वास है कि हर 26 जनवरी को
रिपब्लिक डे को आपके साथ जो है प्रोग्राम में सम्मिलित होने का हमें ज़रूर मौका मिलेगा। हमारे बीच में आए हुए श्री एन दलीप कुमार जी, श्री संजय पंचाल जी, शंकर साहनी साहब, संजय मलिक जी, सुखदेव भारद्वाज जी, घास बिहारी जी, यश मेहता जी, मुस्कान पांडे जी, नीरज जैन जी, हिमांशु जी, वीरेंद्र जौहर जी और हमारे प्रिय भाई पंकज जसवानी साहब, ममता शर्मा जी और उपस्थित सभी साथियों, बहनों और भाइयों, आपको सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। हर साल हम लोग जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिनकी मेहरबानी से जो है हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई। और हम जानते हैं कि सन 1600 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कि भारत के अंदर आके जो है अपने पैर जमाने शुरू किए और 100-150 साल में उसने सारे पूरे भारतवर्ष पे जो है कब्जा कर लिया। जीना बहाना खून पसीना, उड़ते पंछी के जैसे छोड़ा है ये अपना सीना। हम तो है आज के राजा, कल के होंगे महाराजा। जो बीता बीत गया, जो आना है उसको सजा ले। हर दिन को होली जैसे रातों को होती दिवाली। जिंदगी ऐसी बना ले, क्यों बैठा है खाली खाली। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया, ये देश है दुनिया। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। या जोड़ी छाती वीरों की, या भोली शक्लें हीरों की। या गाते हैं रांझे, या गाते हैं रांझे मस्ती में। या गाते हैं रांझे, या गाते हैं रांझे मस्ती में। मचती है धूमें बस्ती में। इस देश की माँ और बेटी तो कुर्बा होने का रखती दम। कमजोर न समझो, कमजोर न समझो है मावा, कमजोर न समझो। कमजोर न समझो है मावा, जो ना समझे वो है नादान। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया, ये देश है दुनिया। इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना, ये देश है दुनिया का गहना। आपके सामने एक छोटी सी पेशकश, हमारी नई एल्बम रिलीज की है म्यूजिक एंड मी, सोनी म्यूजिक से। तो उसका एक गाना आपके सामने पेश करेंगे, चंडीगढ़। भाई चंडीगढ़ से पहले मैं आपके लिए बारे में बात बता दूं। बिल्कुल बताओ। थैंक यू सो मच। ये आजकल के आशिक हैं जो दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गए, चंडीगढ़ से यहाँ पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए, बॉम्बे, लुधियाना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते, लेकिन इनको दिल्ली से निकाल दिया। क्या सारी पोलाजी खोल दी आपने? आप जैसों के लिए बोले खुली बढ़ती। कहते हैं इट्स नॉट अ टाइम फॉर हीर रांझा, इट्स नॉट अ टाइम फॉर शीरीन फरहाद। आजकल दे आशका दे बखरे स्टाइल ने, जेब च तेला नहीं फिर भी मुक्ते स्माइल ने। कहते मार देने गेड़ियां, पैंदी नहीं हो खलियां, है नहीं छड़ दे मशूका दियां गलियां। आशका दी कौम कहते होंदी है निकम्मी, जुत्ती लेके पीछे बजे ओते डैडी मम्मी। सो लेट्स हियर चंडीगढ़, प्लीज गेट द ट्रैक। Come on.
भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है और आज आपको सुना कैसा लग रहा है, कैसे देखते हैं समाज में? मैं ये समझता कि कुछ अचीवमेंट था वो पुलिस ऑफिसर के मेरा फर्ज था और सोसाइटी में मुझे तनख्वाह दे रही है वो वापस देने का जिम्मेदारी मेरा था। आज लिविंग ऑन सैलरी गिवन बाय गवर्नमेंट सोसाइटी and a few banks. When I know that area is bad and if I do something, I have to work in a humanity way. इसलिए तो स्टिंग ओपन करना पड़ा। स्टिंग के अलावा जो करप्शन ऐसा जो सीक्रेटली काम हो रहे हैं उसको एक्सपोज करने के लिए कोई और कोई तरीका नहीं है। ये हमारे देश का भविष्य है, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। आगे क्या ना, आप अच्छा कर रहे हो, आगे आ जाओ और कौन अच्छा कर रहा है, आगे आ जाओ। कुड़ी कुरमुरी हाय यार कुड़ी कुरमुरी
साइड ये फ्रंट पीछे चलो फेस पे मारते हैं साइड एक बार सब एक साथ ब्रेक करेंगे सर ब्रेक ब्रेक आप बोलते जोर से ब्रेक अप अभी हम लोग यही रुक जाएंगे आपको पैर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं कुछ बच्चों में चाहिए थे श्री संकट सानी जी से कहूँगा कि बच्चों को बैठ लें एक बार रितिका मैम Sarthak Gorla, purple first. I request all the audience to give a huge round of applause to these coveted belt holders. Abhishek Kargeti, purple second. Tanika Talwar, purple second. जोरदार तालियां मीडिया के लिए क्योंकि मीडिया को जब तक तालियों से नहीं नवाजेंगे मीडिया आगे नहीं हुआ। अरुण जी इंडियन डेवलपमेंट जो एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं एनजीओ चलाते सुषमा जी को जरा जोरदार तालियां आवाज नहीं आई तालियों में आपकी तालियां चमन तराश में काम करेगी दोस्तों एक बार जोरदार तालियां क्या बात है